वैसे अगर काउंटिंग पर वीरेंद्र जी भी नजर रखे हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका एनालिसिस क्या है समाजवादी पार्टी की इस बड़ी मेगा विक्ट्री और बीजेपी की इस सनसनीखेज हार का कारण क्या है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी पीडीए का झंडा लेकर चल रही है उसको ठाकुर साहब ने पहली जीत दिलाई है, और जो दारा सिंह चौहान है उनकी दल बदलू की छवि उनको ले डूबी और वो चुनाव हार गए हैं। अखिलेश यादव का ठाकुर कार्ड घोसी में सफल रहा है, और सुधाकर सिंह के लिए बीजेपी का जो कोर वोटर था वो कमल के फूल से हटकर साइकिल पर आकर सवार हो गया। ये इस चुनाव के निष्कर्ष के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए घोसी का उपचुनाव एक प्रयोगशाला की तरह भी है, जिसमें इस बात का साफ संदेश है कि अब उनको सवर्ण जातियों पर फोकस बढ़ाना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी को हर जिले में ठाकुर और ब्राह्मण और सवर्ण समाज के नेताओं को महत्व देना पड़ेगा, और उनको आगे करके मजबूत लड़ाई वो लड़ सकते हैं। ये एक घोसी के नतीजे का एक संदेश भी है। ब्रजेश जी राजभर तो हमेशा बोलते हैं, उनका बड़बोलापन रहा है। 12 बजे मिलेंगे, 1 बजे देखियो, 2 बजे देखियो, 3 बजे आयो, बुद्धि आए जे, सफाई छोड़ आएंगे। ये सब भी शायद अब बातें जनता पसंद नहीं कर रही है। और संजय निषाद जी बैठे, उनको बड़ा भैया कहते हैं, भैया की बात भी उन्होंने नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि हम जिता के लायक। प्रतिष्ठा तो राजभर की भी लगी थी, प्रतिष्ठा उनकी डूबी है। आज ये बात कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि अब राजभर का और दारा सिंह चौहान का भविष्य क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे। कल तक जिनको मंत्री बनना था, आज उनको कोई पूछेगा भी कि उनको कहीं जगह मिलेगी कि ये भी बड़ा संशय पैदा हो गया है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के गठबंधन को, बीजेपी के नेताओं की इतनी मेहनत को इस तरह का नतीजा सामने देखने को मिला हो, हार मिली हो। अखिलेश यादव जब जनसभा करने गए थे तो सुधाकर सिंह मंच पे चल रहे थे, तो एक हाथ से अपनी पैंट पकड़े थे। बेल्ट लगाने के बावजूद उनके पैंट खसक जा रही थी, ढीली रही, लगत रहा सिलाए रहे, नई सीख से फिटिंग नहीं थी। तो एक हाथ से पैंट पकड़े रहे, एक हाथ से हाथ उठाए थे। तो लोगों ने मजा लिया कि जो अपनी पैंट नहीं संभाल पा रहा है वो घोसी क्या संभालेगा। अब घोसी की जनता ने ऐसा मजा ले लिया कि सुधाकर सिंह ने दूसरे के पैंट उतार दी। वही अब कच्चा जांघिया में आ गए लोग। तो ये जो बड़बोलापन है ये नुकसान पहुंचाता रहा। दारा सिंह चौहान बार बार पार्टी बदलते रहे, स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता तक नाराज रहे, लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया। लखनऊ से दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की जनसभा, ऊर्जा मंत्री का घर, सब लगे रहे, महीनों पड़े रहे, लेकिन रिजल्ट इतना निराशाजनक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था जी। इतनी ताकत, इतनी मेहनत के बाद शिवपाल यादव ने साबित किया कि उनके कार्यकर्ता ये बात कह सकें गर्व से कि चाचा हमारे विधायक हैं और जितवाए लावा थे, जितवाए लाए। ब्रजेश जी, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस व्यवस्था में हैं वहाँ पर सुधाकर सिंह की समाजवादी पार्टी से जीत आज के दौर में बीजेपी को सोचने पे मजबूर करेगी कि उसको एक बड़े लक्ष्य के लिए उसने इस्तीफा दिलाया था दारा सिंह को, और दारा सिंह अपने राजनीतिक स्वार्थ में भी गए थे। कम से कम अब इन 4 साल विधायक तो रहते, अगर आज न हारा होते, भले विपक्ष में रहते। तो ये अब दारा सिंह तो गए, पिलकवा अंगौछा वाले भी अब भाजपा के रहमो करम पर ही रहेंगे। ये अब उछलने नहीं पाएंगे इतना, क्योंकि एमएलसी और सांसदी का ख्वाब देख रहे थे। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें जी।
हमारे यहाँ कहा जाता है कि पैसा आने पर जी भी अगर आपको सम्मान ना मिले तो समझ लीजिए कि पैसा किस तरह से आया है। अगर आप बुलंदी पर पहुंच गए और तब भी आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो आपकी बुलंदी को लोग अंदाजा लगा लेंगे। बहरहाल ये बात सच है कि सियासत हो या आदमी का जीवन, इज्जत, शोहरत, बुलंदी ये कभी एक जैसी नहीं रहती है। जहां आज आप हैं वहां कल कोई और होगा, तो ये परिस्थितियां बदलती रहती है, एक दौर जी। आता है। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की हार उसके लिए एक खतरे की घंटी है, उसके लिए एक चेतावनी है, और विपक्ष इंडिया का जो पहली जीत है गठबंधन के बाद, उनके लिए एक मनोबल बढ़ाने वाला मौका है। जी बहरहाल सुनिएगा कि तमाम नेताओं की फौज और संगठन और संसाधन लगाकर भी जब जीत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस देश में अभी भी जनता राजा है। वो जिसको चाहेगी रंक बनाएगी, फकीर बनाएगी, जिसको चाहेगी ताज पहनाएगी। सुनिएगा कि आप ही दूल्हा आप बराती जिंदाबाद, और जितने साथी सब खैराती जिंदाबाद, और दिन दो दिन और यह पागल फौजे हैं पोरस के ये सब पीले हाथी जिंदाबाद। बहरहाल ये घोसी है कि घूसा, सिंह साहब को दाना और दारा को भूसा। थैंक यू वीरेन जी। पीयूष मिश्रा काफ़ी तनाव में हैं, पीला हाथी सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय निषाद, उत्तर प्रदेश।